Hello guys, welcome to the channel again and I hope you all doing great। तो ये हमारा वीक स्टार्ट हो गया है 6th और मैं उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ कि मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आए या मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस करा एंड जनरली क्या लेडीज़ एक्सपीरियंस करती हैं। तो फर्स्टली इस टाइम पे होता क्या है जनरली दैट मॉर्निंग सिकनेस बहुत होता है, वॉमिटिंग, नोजिया या फिर जी मचलाना, घबराहट होना, थकावट होना, ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉमन है प्रेग्नेंट लेडीज़ में। बट मुझे इसमें से कुछ भी फील नहीं हुआ। मेरे को कोई ऐसे सुबह, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, जैसे पूरी रात आपके पेट में तो कुछ खाना होता नहीं है, तो फिर उससे होता क्या है, सुबह सुबह तक एसिड बन जाता है। फिर वो एसिड रिफ्लक्स होता है, जैसे आप उठते हो या कुछ पानी भी लेते हो तो पानी भी ऐसा होता है यार ये भी निकल जाएगा। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती है और इस टाइम पे हमारा जो बेबी होता है वो मटर की साइज़ का हो जाता है, छोटू सा एकदम। तो इस टाइम पे उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं बनने लग जाते हैं, हाथ पैर बनने लग जाते हैं। जो टेल सी होती है ना पुराने हफ्तों में, वो गायब होने लगती है। इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग इनटू ह्यूमन बीइंग। और आँखें हैं, जॉ लाइन है, कान वान, मतलब धीरे धीरे करके सब बॉडी पार्ट्स बन रहे होते हैं। और मैं अपनी बात करूं तो 6th वीक में एक तो मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था। अल्ट्रासाउंड मतलब जो मेरी डॉक्टर ने अपनी ही क्लिनिक में करा था। अल्ट्रासाउंड इज़ आई थिंक ज़्यादा बड़ा वर्ड है, जिसमें प्रॉपर चीज़ें चेक करी जाती हैं, नेक लाइन चेक करी जाती है वगैरह वगैरह बच्चे की। बट वैसे फर्स्ट मेरा जहाँ पे आपको हार्ट बीट सुनाई देती, क्योंकि 6th वीक तक हार्ट बीट आ जानी चाहिए बच्चे की। तो हार्ट बीट सुनने के लिए और थोड़ा सा उसको बस देखने के लिए मेरी डॉक्टर ने चेक करा कि भाई हार्ट बीट चेक करनी है। तो हार्ट बीट चेक करी, हार्ट बीट तो थी और बहुत सही सब चल रहा था। बट उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोल दी और उन्होंने मुझे बोला नो जिमिंग, क्योंकि लो लाइन प्लेसेंटा आ रहा है। मैं कहा शिट, मैं जिम छोड़ना नहीं चाह रही थी बट उन्होंने बोला कि छोड़ना पड़ेगा, रेस्ट करो पूरा, एटलीस्ट जितना हो सकता है उतना करो। एंड ना ट्रैवलिंग करनी है, ना खड़े रहना है, ना कुछ करना है। तो मैंने कहा यार ये तो फिर ऑफिस में बताना पड़ेगा। तो मैं ऑफिस में बताने के लिए थोड़ा सा स्केप्टिकल थी कि यार 3 महीने से पहले नहीं बताना मुझे, बट इस टाइम पे कोई चांस नहीं था। एंड मेरा 6th वीक ऑलमोस्ट, मैं बीच में ही थी 6th वीक के, जब मेरा ये अल्ट्रासाउंड हुआ। एंड शी सेड कंप्लीट बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट। मैं कहा ओ गॉड, ओके। तो मैंने फिर डिस्कस करा चिराग से, मैं कहा क्या करना है यार, ये तो बोल रहे हैं ऐसे ऐसे है। तो ही सेड जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज एंड उसके बाद देखते हैं। तो अब मैं जिमिंग तो नहीं जा रही थी, बट हाँ मेरे को जो मेरे डायबिटोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा था भाई आपको मॉनिटर तो करनी पड़ेगी अपनी शुगर, कभी भी बढ़ गई, नीचे हो गई, ऊपर हो गई, कुछ भी रीज़न है तो हम लोगों को मेडिकेशन, या क्योंकि प्रेगनेंसी में मेडिकेशन तो होती नहीं है, सीधा इंसुलिन लगेगा, वो स्टार्ट हो जाएगा फिर। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो डेली डेली हमने टेस्ट करा। अब व्हेन आई वॉज गोइंग टू द जिम एवरीथिंग वॉज फाइन, सब सही चल रहा था। बट मेरे को 2-3 दिन मैंने बेड रेस्ट करा एज प्रिस्क्राइब बाय माई डॉक्टर। और तब तक मैंने ऑफिस में ही बात नहीं करी थी। तो मैंने रेस्ट करा 2-3 दिन, तो मेरी शुगर लेवल्स थोड़े एलिवेट हो गए। तो मैं बहुत डर गई थी। मैं कह रहा अब क्या कर सकते हैं। तो मेरे जो डायबिटोलॉजिस्ट थे उनके पास हम गए, तो उन्होंने बोला ऐसा है, लो लाइन प्लेसेंटा है, वो मोस्टली केसेस में होता ही है शुरू शुरू में और वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो उन्होंने सजेस्ट करा कि भाई थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो ताकि आपके लेवल्स कंट्रोल में आए। तो मैंने अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से गो थ्रू लिया, उनसे ग्रीन सिग्नल लिया और फिर उन्होंने बोला ठीक है आप थोड़ा हैवी मत करो, मतलब लाइट वेट से कर लो। फिर मैंने लाइट वेट से स्टार्ट करा और तब जाके मेरी जो शुगर लेवल्स थे वो थोड़े से कंट्रोल में आए, रेंजेस में आए। तो मैंने कहा चलो अभी तो कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा। तो दिस वॉज ऑल आई एक्सपीरियंसड इन माई 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अब मैं 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।